हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एडवांस जीके में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम परीक्षावाड़ी का आज भाग 5 है। अगर इससे पहले आपने भाग 4 नहीं देखे हैं तो आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। परीक्षावाड़ी का भाग 5 है। जैसे हमने आपको बताया था कि परीक्षावाड़ी के 25 से 26 भाग आएंगे, उसमें पूरी परीक्षावाड़ी हम कंप्लीट करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की मिट्टी कैसी है? एंड द राइट आंसर, उत्तराखंड की मिट्टी कैसी है? उत्तराखंड की मिट्टी पर्वतीय प्रकार की है। क्वेश्चन परीक्षाओं में मिट्टी से पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तराखंड की मिट्टी कैसी है, तो उत्तराखंड की मिट्टी पर्वतीय और वनीय प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? एंड द राइट आंसर 8। तो देश की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? देश की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। और इसमें कौन कौन से भाग आते हैं मिट्टियों में, कि किन किन भागों में बांटा गया है? कि जलोढ़ मिट्टी आती है, एक आती है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी आती है, और इसमें आती है पीट और दलदली, लवणीय और क्षारीय मिट्टी आती है। क्वेश्चन भारत की मिट्टियों से भी आता है कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि देश की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? तो फ्रेंड्स याद रखना 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावर मिट्टी किससे निर्मित है? तो एंड द राइट आंसर, कंकड़ तथा पत्थरों। तो भावर मिट्टी किससे निर्मित है? कंकड़ों और पत्थरों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारागाही मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो चारागाही मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? जलधाराओं के निकट। चारागाही जो मिट्टी पाई जाती है जलधाराओं के निकट। और फ्रेंड्स याद रखना, इस मिट्टी को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्सरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो टर्सरी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? शिवालिक पहाड़ियों तथा दून घाटियों में टर्सरी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टर्ज मिट्टी कहाँ पाई जाती है? क्वार्टर्ज मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में क्वार्टर्ज मिट्टी पाई जाती है। और यह मिट्टी कैसी होती है? तो याद रखना फ्रेंड्स, यह मिट्टी जो होती है अनु उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ज्वालामुखी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? नैनीताल भीमताल में पाई जाती है। और मिट्टियों से क्वेश्चन परीक्षा में बनता है हमेशा। और ज्वालामुखी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? नैनीताल के भीमताल में पाई जाती है। और यह मिट्टी फ्रेंड्स कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी है, ज्वालामुखी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दोमट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? शिवालिक पहाड़ियों तथा शिवालिक पहाड़ी तथा ढालों तथा दून घाटियों में पाई जाती है। तो दोमट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? शिवालिक पहाड़ी तथा ढालों तथा दून घाटियों में दोमट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भूरी लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? नैनीताल, चकराता और मसूरी में पाई जाती है। याद रखना फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन परीक्षा में प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भूरी भूरी लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो नैनीताल, मसूरी और चकराता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? पहाड़ों की ढालों या पर्वतों के किनारे पाई जाती है। फ्रेंड्स याद रखना कि लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? पहाड़ों की ढालों और पर्वतों के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम पर्वतीय छिछली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो फ्रेंड्स यह मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? मिट्टी है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। यह मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, उच्चतम पर्वतीय छिछली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च मैदानी मिट्टी यह कितने मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है? तो याद रखना 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर यह मिट्टी पाई जाती है, 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। एक क्वेश्चन आता है कि उच्च मैदानी मिट्टी को किस और नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना फ्रेंड्स, एल्पाइन। एल्पाइन चारागाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उप पर्वतीय मिट्टी, उप पर्वतीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो घास के मैदानों के निचले भागों में उप पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में कौन कौन से वन उगते हैं? तो याद रखना फ्रेंड्स कि देवदार, स्प्रूस और ब्लू पाइन के आदि के वन जो है उप पर्वतीय मिट्टी में घास मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कृषि भूमि नापने के लिए पैमाना क्या है? तो राज्य में कृषि भूमि नापने के लिए पैमाना क्या है? नाली मुट्ठी। यह क्वेश्चन परीक्षा में 5 से 6 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में कि राज्य में कृषि भूमि नापने के लिए पैमाना क्या है? नाली और मुट्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय भागों में कितनी प्रकार की भूमि मिलती है? तो पर्वतीय भागों में कितनी प्रकार की भूमि मिलती है? 3 प्रकार की भूमि मिलती है। यह क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में कि पर्वतीय भागों में कितनी प्रकार की भूमि मिलती है। तो फ्रेंड्स याद रखना 3 प्रकार की। अब इन तीनों प्रकार की भूमियों के बारे में बात करते हैं कि यह तीनों कौन सी हैं। तो इसमें कौन कौन सी आती है फ्रेंड्स? इसमें एक आती है तलाऊ भूमि, उपराऊ भूमि और इजराइन भूमि। अब क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि इन तीनों भूमि में सबसे ज़्यादा उपराऊ मतलब सबसे ज़्यादा सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था किस में है? तो फ्रेंड्स किस भूमि में है? तो तलाऊ भूमि में। याद रखना तलाऊ भूमि में। और यह भूमि उपराऊ भूमि से 3 गुना, फ्रेंड्स यह भूमि उपराऊ भूमि से 3 गुना अधिक सिंचाई की व्यवस्था इसमें की जाती है। और क्वेश्चन आता है कि उपराऊ भूमि के बारे में हम बात करते हैं कि उपराऊ भूमि, यह भूमि को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखना 2। और ये 2 भाग कौन कौन से हैं? इसमें आते हैं, एक तो आता है फ्रेंड्स उपराऊ भूमि, उपराऊ अव्वल, और दूसरा आता है उपराऊ दोयम। अब हम इजराइन भूमि के बारे में बात करते हैं। इजराइन भूमि, इजराइन तलाव के बारे में हमने बात की है सबसे पहले, उसके बाद हमने की है उपराऊ भूमि के बारे में बात। अब बात करते हैं हम इजरान भूमि के बारे में बात। इजरान भूमि, यह भूमि जो है वनों के बीच या किनारों की अपरिपक्व पथरीली भूमि को हम इजरान भूमि कहते हैं। फ्रेंड्स याद रखना कि वनों की बीच या किनारों की अपरिपक्व पथरीली भूमि को हम क्या कहते हैं? इजरान भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में गांव के समीप भूमि को क्या कहा जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों के गांव के समीप भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना फ्रेंड्स घरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांवों के मध्य की भूमि को क्या कहते हैं? गांवों की मध्य भूमि को किस नाम से जाना जाता है? विचल्या के नाम से जाना जाता है। यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि गांव के मध्य भूमि को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं? विचल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों से लगी भूमि को क्या कहते हैं? तो वनों से लगी भूमि को किस नाम से जाना जाता है? बुढ़िया के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स याद रखना वनों से लगी भूमि को किस नाम से जाना जाता है? बुढ़िया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समोच्च खेती को और क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स समोच्च खेती को और किस नाम से जाना जाता है? समोच्च खेती को कंटूर फार्मिक के नाम से समोच्च खेती को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ीदार खेती में जुताई कैसे की जाती है? तो फ्रेंड्स सीढ़ीदार खेतों में जुताई कैसे की जाती है? तो जुताई जो इसमें की जाती है आड़ी जुताई की जाती है। पहाड़ों पर अक्सर क्या होता है कि वहाँ पर सीढ़ीदार खेतें होते हैं, वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर प्लेन तो होता नहीं है, वहाँ पर सीढ़ीदार खेती होते हैं। तो उसमें जुताई कैसे की जाती है? वहाँ पर जुताई जो की जाती है आड़ी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरणशील खेती को और क्या कहते हैं? तो स्थानांतरणशील खेती को और क्या कहते हैं? झूमिंग खेती। यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्थानांतरणशील खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना फ्रेंड्स झूमिंग खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो रबी की फसलों की बुवाई कब से कब तक की जाती है? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। यहाँ पर क्या होता है कि अक्सर क्वेश्चन बनते हैं रबी की फसल से और खरीफ की फसल से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, कौन कौन सी नहीं आती हैं, और खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती हैं, कौन कौन सी नहीं आती। यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य है।
नेक्स्ट देखते हैं। और रबी की फसलों की कटाई, रबी की फसलों की कटाई कब की जाती है? मार्च से अप्रैल। और इसकी बुआई कब की जाती है? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स याद रखना, रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। ये इसमें कौन कौन सी है? एक तो गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, मसूर, सरसों, आलू। ये सब किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। और फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों को याद करना, क्योंकि इस परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर कि क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा कि आलू किसकी फसल है? रबी की फसल है या खरीफ की फसल है? क्वेश्चन यहीं से भी आ सकता है कि चना किसकी फसल है? रबी की फसल है या खरीफ की फसल है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम खरीफ की फसलों के बारे में बात करते हैं कि खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है। तो फ्रेंड्स खरीफ की फसलों की जो बुआई की जाती है मई से जुलाई तक की जाती है। और इसकी कटाई कब से कब तक की जाती है? तो फ्रेंड्स याद रखना, कटाई जो की जाती है सितंबर से अक्टूबर के मध्य है और की जाती है। और इसमें जो बुआई की जाती है मई से जुलाई तक और कटाई की जाती है सितंबर से अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, खरीफ की फसलें इसमें कौन कौन सी हैं। इसमें खरीफ की फसलें एक चावल है, मक्का है, उड़द है, तिल है, राजमा, कोदो, मंडुआ, झंगोरा, मूंग, बाजरा। ये सब किसकी फसलें हैं? याद रखना फ्रेंड्स, खरीफ की फसल हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है एक बार प्रीवियस एग्जाम में कि झंगोरा, झंगोरा किसकी फसल है? तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, झंगोरा किसकी फसल है? झंगोरा खरीफ की फसल है। यहाँ पर देखो आपकी झंगोरा किसकी फसल है? खरीफ की फसल। यह क्वेश्चन परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि झंगोरा किसकी फसल है? झंगोरा खरीफ की फसल है। तो इसलिए आप याद रखना कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में किस मंडल में सबसे अधिक खेती की जाती है? तो राज्य में सबसे ज़्यादा खेती जो की जाती है किस मंडल में? तो कुमाऊं मंडल में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि गढ़वाल की अपेक्षा सबसे ज़्यादा खेती कहाँ की जाती है? तब हमारा आंसर होगा कुमाऊं मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है? तो फ्रेंड्स राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं। अगर क्वेश्चन आए कि राज्य की सबसे प्रथम फसल कौन सी है, तब हमारा आंसर होगा गेहूं। और क्वेश्चन आता है कि गेहूं कितने परसेंट पर बोया जाता है राज्य में? तो फ्रेंड्स गेहूं कितने परसेंट पर? याद रखना 33% पर गेहूं की खेती की जाती है। और प्रथम फसल कौन सी है? गेहूं। और प्रमुख फसल कौन सी है इसमें? गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स एक चीज़ और बतानी है इसमें गेहूं से कि इसके लिए वर्षा जो की वर्षा का जो तापमान रहता है कितना रहता है? तो 50 से 70 सेमी, 50 से 70 सेमी इसमें वर्षा का तापमान होना चाहिए गेहूं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम दूसरी फसल के बारे में बात करते हैं। दूसरी और तीसरी फसल, राज्य की दूसरी फसल कौन सी है? चावल। और राज्य की तीसरी फसल कौन सी है? गन्ना। राज्य की तीसरी फसल कौन सी है? राज्य की तीसरी फसल है गन्ना। और चावल आता है कि चावल कितने परसेंट पर चावल की खेती की जाती है? तो फ्रेंड्स याद रखना 21.6% पर जो है चावल की खेती की जाती है। दूसरी फसल कौन सी है राज्य में? चावल। और गन्ना कितने परसेंट पर खेती की जाती है गन्ने की? तो याद रखना फ्रेंड 6% भाग पर। तीसरी फसल राज्य की कौन सी है? गन्ना। एक क्वेश्चन और बताने थे फ्रेंड्स आपको कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि राज्य में नगदी फसल, राज्य में नगदी फसल कौन कौन सी है? तो राज्य में नगदी फसल कौन कौन सी है? गन्ना और चाय, गन्ना और चाय नगदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में उत्पादित की जाने वाली सब्जियों में मुख्य क्या है? तो राज्य में उत्पादित की जाने वाली सब्जियों में मुख्य क्या है? आलू। और क्वेश्चन इस तरह से भी आता है परीक्षा में कि फ्रेंड्स आलू तना है या जड़ है? तब आंसर क्या होगा कि आलू क्या है फ्रेंड्स? तना। अगर क्वेश्चन आए कि मूली, मूली क्या है? तना है या जड़? तब याद रखना फ्रेंड्स मूली क्या है? जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? तो लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है? देहरादून में। और देहरादून जिला कब बना था फ्रेंड्स? 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और सेब। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा सेब की खेती कहाँ पर की जाती है? तो सेब की सबसे ज़्यादा जो खेती की जाती है उत्तरकाशी में। क्वेश्चन आता है इस तरह से कि सेब का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा कब देखने को मिला था? तो याद रखना फ्रेंड्स 2004 में सबसे ज़्यादा सेब कहाँ पर पाया जाता है? उत्तरकाशी में। और क्वेश्चन आता है एक परीक्षा में प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सेब सेब को दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से बेचा जाता है? तो याद रखना फ्रेंड्स न्यूजीलैंड। सेब को जो है दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है? न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से। और अन्य राज्यों में दिल्ली से अलग जो बेचा जाता है तो सेब को किस नाम से बेचा जाता है? हिमाचली। याद रखना फ्रेंड्स किस नाम से बेचा जाता है? हिमाचली सेब के नाम से, दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से। और सेब सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है राज्य में? तो उत्तरकाशी में। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कब दर्ज किया गया था सेब का? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलाडेना खेती की शुरुआत कब हुई? तो बेलाडेना खेती की शुरुआत कब हुई थी? 1903 में। और एक क्वेश्चन आता है कि बेलाडेना खेती की शुरुआत गढ़वाल में हुई थी या कुमाऊं मंडल में? तो फ्रेंड्स याद रखना बेलाडेना की खेती की शुरुआत कब कहाँ पर हुई थी? कुमाऊं में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिरेनियम कैसा पौधा है? तो जिरेनियम कैसा पौधा है? फ्रेंड्स याद रखना सुगंधित युक्त पौधा है जिरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस मूल का पौधा है जिरेनियम? किस मूल का पौधा है? अफ्रीकी। तो फ्रेंड्स याद रखना किसका? अफ्रीकी। यहाँ से क्वेश्चन एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जिरेनियम किस मूल का पौधा है? तो याद रखना फ्रेंड्स अफ्रीकी मूल का यह पौधा है। अफ्रीकी मूल का एक शाखीय सुगंध युक्त पौधा है। और यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सुगंधित तेल के लिए। अब इसके वानस्पतिक नाम के बारे में बात करते हैं नीचे, कि यहाँ पर देखो आपकी इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखना इसका वानस्पतिक नाम क्या है? कि पेलरगोनियम ग्रेवियोलेंस। इसका वानस्पतिक नाम क्या है फ्रेंड्स? किसका वानस्पतिक नाम? पेलरगोनियम ग्रेवियोलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय कहाँ पर पैदा की जाती है? तो फ्रेंड्स चाय कहाँ पर पैदा की जाती है? मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित पर्वतीय ढालों पर। तो चाय की खेती कहाँ पर की जाती है? तो मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित पर्वतीय ढालों पर की जाती है। और क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि चाय के लिए, अब चाय के बारे में बात करते हैं। जब यहाँ पर चाय से क्वेश्चन पूछा गया है कि चाय के लिए किस तरह का तापमान होना चाहिए? तो फ्रेंड्स याद रखना इसके लिए जो है आर्द्र आर्द्र एवं उष्ण जलवायु होनी चाहिए। इसके लिए कैसी तापमान होना चाहिए? इसके लिए आर्द्र जलवायु और उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। और चाय कहाँ पर उगाई जाती है? मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित पर्वतीय ढालों पर। और इसके लिए वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स याद रखना इसके लिए वर्षा की आवश्यकता जो होती है 200 से 250 सेमी वर्षा की इसमें आवश्यकता होती है चाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कृषि नीति की स्थापना कब हुई? राज्य में कृषि नीति की स्थापना कब हुई थी? 2011 या 12 में। कहीं कहीं आपको 12 भी मिलेगा देखने के लिए, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मिलेगा आपको देखने के लिए 2011। यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राज्य में कृषि नीति की स्थापना कब हुई थी? 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान रत्न सम्मान योजना की शुरुआत। किसान रत्न सम्मान योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2010 में। इसमें क्या है कि तहत कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित किसानों को सम्मानित किया जाता है। इसमें किसान रत्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2010 में हुई थी। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स याद रखना कि इसमें जो है कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित किसानों को सम्मानित किया जाता है किसान रत्न सम्मान योजना में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विविधीकरण योजना की शुरुआत। कृषि विविधीकरण योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में हुई थी। कृषि विविधीकरण योजना की शुरुआत 2001 में। अब क्वेश्चन आता है कि इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना फ्रेंड्स इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। कृषि विविधीकरण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 1998 में। और राज्य में इसकी शुरुआत कब की जाती है? 2001 में। अगर क्वेश्चन आए कि कृषि विविधीकरण योजना की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? 1998 में केंद्र में। और राज्य में कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2001 में। और इसका कार्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडी परिषद का गठन कब किया गया? मंडी परिषद का गठन कब किया गया था? 2002 में, 2000 में किया गया था, सॉरी। तो मंडी परिषद का गठन कब किया गया था? 2000 में, और इसमें महीना आता है दिसंबर। तो याद रखना फ्रेंड, दिसंबर 2000 में मंडी परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन कब किया गया? ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन कब किया गया था? 8 जून 2006 को। और इसका प्राधिकृत कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखना, देहरादून में। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन कब किया गया था? 8 जून 2006 में। और इसका प्राधिकृत कार्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन का गठन कब किया गया था? 14 मार्च 2001 को उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन का गठन किया गया था। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है कि फसल, जितनी भी हमारी फसल होती है, इसकी प्रजातियों के बीजों का मानक के अनुरूप में प्रमाणीकरण करना होता है। किसका गठन किया जाता है? उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में दो चारा बैंकों की स्थापना कहाँ की गई? राज्य में दो चारा बैंकों की स्थापना कहाँ पर की गई? पशुलोक व पंतनगर में। पशुलोक व पंतनगर। पशुलोक कहाँ पर पड़ता है? तो फ्रेंड्स याद रखना, पशुलोक कहाँ पर पड़ता है? ऋषिकेश में। और पंतनगर कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखना फ्रेंड्स, उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगों की जांच एवं उनके निदान हेतु दो प्रयोगशालाएं कहाँ पर संचालित की गई हैं? तो कहाँ पर संचालित की गई हैं? पौड़ी और नैनीताल में। रोगों की जांच एवं उनके निदान हेतु दो प्रयोगशालाएं संचालित की गई हैं, नैनीताल और पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई? तो गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? पशुलोक ऋषिकेश में की गई है। फ्रेंड्स याद रखना, कहाँ पर? पशुलोक ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल केटिल एंड बैफलो बिल्डिंग प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? तो यह कब शुरू किया गया था? 2002 और 3 में। यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नेशनल केटिल एंड बैफेलो बिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू कब किया गया था? तो यह 2002-3 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? हल्द्वानी में। तो फ्रेंड्स कहाँ पर की गई थी राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना? हल्द्वानी में। और यह कब की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखना, 1949 को। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? हल्द्वानी, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना कहाँ पर की गई थी? उधम सिंह नगर में। कहाँ पर की गई थी फ्रेंड्स? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर जिला कब बना था? तो याद रखना फ्रेंड्स, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? डेयरी शोध एवं विकास केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? नैनीताल में। कहाँ पर की गई है फ्रेंड्स? नैनीताल में। और नैनीताल जिला कब बना था? तो याद रखना फ्रेंड्स, 1891 में। किसके साथ बना था? अल्मोड़ा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई? समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 2002 और 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? एकीकृत विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2004-2005 में यह एकीकृत विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। और इसके अंतर्गत एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 2004-5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? 13%। और कहीं कहीं यह आपको 12.5% भी देखने को मिलेगा। अगर 12.5 दिया होगा तो इसका आंसर तब हमें क्या लगाना है? 13% ही लगाना है, क्योंकि यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखना, 13% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कृषि आमदनी बीमा योजना की शुरुआत, किसान चैनल योजना की शुरुआत, दोनों की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? तो याद रखना, कृषि आमदनी बीमा योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2004 को, किसान चैनल योजना की शुरुआत कब हुई थी? 21 जनवरी 2004 को। दोनों की शुरुआत कब होती है? 21 जनवरी 2004 को। किसान चैनल योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।